हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जो कि हमारा रहने वाला है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी सभी को पता है। नमस्कार है जी, आपको म्यूट किया हुआ है मैंने, आपके वहां से थोड़ा सा नॉइस आ रहा था। है ना। तो पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आपको बता देती हूँ, मैम से इंट्रोड्यूस करा दूं। मैम हमारे एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक वैदिक स्विच वर्ड्स। मैम को बहुत से वैदिक स्विचर्स मैम ने कहते हैं ना, सिद्ध किए हुए हैं। सिद्ध किए हुए हैं तो क्या होता है कि हम आप लोगों को आराम से दे सकते हैं, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो जब तक हम नहीं सिद्ध करेंगे, हम आपको देंगे, वो काम नहीं आएंगे आपके। तो मैम टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं टैरो कार्ड से मैम। और भी बहुत सारी विधाएं मैम हमें सिखाती रहती है टाइम टू टाइम। मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ हैं, है ना, कि कौन सी मुद्रा हमें क्या बताती है उसके बारे में मैम हमें बहुत अच्छे से बता देती हैं। कोई भी इशू होता है उससे से रिलेटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, हमेशा मैम हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नीतू मैम खुद टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी। देखिए, मैं थोड़ा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी में इतनी माहिर नहीं हूँ। मैं लोशो ग्रिड से काम करती हूँ। वैसे वैदिक से भी करती हूँ, लेकिन लोशो ग्रिड में से भी मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ। और बाकी हमारे करीब 30-40 के करीब जो हमारी मॉडलिटी हैं, उनमें मैम माहिर हैं। और क्रिस्टल हीलिंग में और वैदिक न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, इनमें ये सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। कस्तूरी डिवाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरी डिवाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको बिना, मतलब हम ये कहते हैं हम सब में बहुत कुछ खास है, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। और अपनी पहचान के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और कस्तूरी डिवाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पोटेंशियल्स को पहचानने में मदद करता है, आपको आगे ले जाने में मदद करता है, आपको लीड करने में मदद करता है। आपकी फैमिली लाइफ है, मॉनेटरी लाइफ है, हेल्थ है, उन सभी के अंदर आपको गाइडेंस देता है। तो आज हम उसी सिलसिले में, एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसको हम कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आप कहेंगे मैम न्यूमरोलॉजी तो हमने सुना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों, हाँ, आजकल के जमाने में, ये कलयुग में ऐसा ही है कि बेतार के तार, इसको हम राहु भी कह सकते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम एक मिनट भी, अगर हमारा दाएं से बाएं हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो उसके बगैर हम नहीं जी सकते। क्योंकि उसमें हेल्थ भी हमारी है, वेल्थ भी हमारे है, रिलेशनशिप भी, सब कुछ उसी के अंदर है। दूसरी, हम जिस डेट ऑफ बर्थ से, देखिए, नंबरों का असर हमारे पूरे जीवन के ऊपर, चाहे हम पैदा होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, वो नंबर हमारे होते हैं। जैसे मैं 2 तारीख को पैदा हुई हूँ, तो 2 नंबर हमारे लिए है। किस महीने में पैदा हुई वो, उसका नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस साल में पैदा हुए हैं वो नंबर हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये भगवान की गॉड गिफ्टेड है कि हम उस दिन पैदा हुए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल के अंदर भी नंबर है। नंबर हर एक जगह जहां भी नंबर होते हैं वो ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 नंबर होते हैं मोबाइल में। 9 के 9 ग्रह उसके अंदर समाहित होते हैं। और उन्हीं ग्रहों का असर हमारी लाइफ पे असर डालता है। उनके अपने अपने कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस भी असर डालते हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो हुआ हमारा जिस दिन पैदा हुए, मूलांक, उस दिन हमारा मूल अंक, यानी 22 को पैदा हुए हैं तो हमारा मूलांक 2 और 2 4 हो जाएगा। मैं 22/6/1980 को पैदा हुई हूं, तो मैं सबको जोड़ूंगी, 2 और 2 +6 +1 +9 +8 और +0, इन सबको जोड़ूंगी तो जो टोटल आएगा वो हमारा भाग्यांक का अंक होगा। जिससे हम जब फैसला लेने के लायक हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाते हैं, तो वो हमारी डेस्टिनी होती है, भाग्यांक होता है, वो हमें लीड करता है। लेकिन मोबाइल एक ऐसा है
जिस दिन से लिया, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, गृहिणी है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, उन अंकों का असर हमारे लाइफ पे उसी दिन से असर देना शुरू हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इन मोबाइल नंबरों से कैसे असर पड़ता है। कैसे, एक छोटी सी चीज, अगर आपका मोबाइल 4-5 साल से ज्यादा है, पुराना हो गया है, कई तो 10-10 20-20 साल के भी पुराने होते हैं, कई अभी लिया है, उनका इतना असर नहीं होता, लेकिन अगर 4-5 साल से पुराना हो गया है तो उनके एक एक नंबर का असर भी पड़ेगा। उनके जो कॉम्बिनेशन है उनका भी, जैसे मेरा 9811156467 है, 98 एक कॉम्बिनेशन बन गया, 111 8 के साथ 1 आ गया, उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया, 1 के साथ 1 आ गया, एक कॉम्बिनेशन 1 हो गया, 1 के साथ 4 आ गया, उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें से कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे, एक साथ 3 कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे। ये सारी के सारी चीजें आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के इस वेबिनार में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अब आगे चर्चा शुरू करते हैं। जी जी मैम। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैम ने बताया, सब कुछ हमारा मोबाइल में है। हम अच्छे अच्छे हैंडसेट खरीद लेते हैं, महंगे से महंगा। अरे अब की बार मैंने तो वो ले लिया, एप्पल का 15 ले लिया। अब एप्पल का पता नहीं 25 कौन सा, 15 कौन सा आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से आते रहते हैं, है ना। बहुत खुश होते हैं। नंबर मैंने वीआईपी नंबर खरीद लिया है। मैंने तो मोबाइल सिम का वीआईपी नंबर लिया, जो कि बड़े इजीली याद हो जाए, और बहुत महंगा लिया है मैंने वीआईपी नंबर। लेकिन उन वीआईपी नंबर्स का असर जब हमारी लाइफ में आना शुरू होता है, कई लोगों के आपने देखे होंगे ना नंबर, कि बड़ा इजीली याद होता है, 9800 4500, या बीच में एक और डिजिट, मतलब जीरो। आप देखेंगे वीआईपी नंबर्स में जीरो बहुत ज्यादा देखे हैं मैंने। अभी तक मेरे पास जितने मोबाइल नंबर्स आए हैं ना, या तो 111 मल्टीपल डिजिट होगा, या 888 मल्टीपल डिजिट होगा, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो वो जो मल्टीपल नंबर्स और जीरोस, तो जो अभी तक मैंने देखा है, जितने मोबाइल्स हमने देखे हैं, मैंने जो अभी तक नोटिस किया है, जीरो अगर लास्ट में आता है तो पर्सन लाइफ में एक बार जीरो जरूर होता है। डिपेंड करता है आपका मोबाइल कितना पुराना है। मैं ये नहीं कह रही यार मैं 10 दिन पहले लिया था और आप कह रहे नहीं जी मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं। जितना मैक्सिमम मैं 5 साल लेके चलती हूँ। लेकिन किसी किसी पे आप देखेंगे असर उसका साल के अंदर ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना पुराना, वो कहते हैं ना, जितना पुराना होता जाएगा उतना उसका इम्पैक्ट ग्रहों का। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैम ने बताई, बचपन से ही शुरू हो जाता है असर। देखा ना, किसी किसी का, मान लीजिए 4, जैसे मेरा है, तो 4 तारीख का जो 4 साल मेरी महादशा चली थी, वो 4 साल में कुछ ना कुछ उस हिसाब से इम्पैक्ट देगी। ये नहीं है कि उस 4 साल, जो मेरा बचपन के जो 4 साल थे, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन, पता नहीं क्या क्या चला होगा, नहीं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसी चीजें रही होंगी मेरे बचपन में। ठीक है, तो ऐसे असर जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ दिखाती है, सेम एज हमारे मोबाइल नंबर। तो करेंगे कैसे, कैसे देखेंगे इसको? अपना मूलांक भाग्यांक आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कि क्या आपका मूलांक भाग्यांक बन रहा है। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का है, उसको पूरा टोटल करके प्लस कर लीजिए, प्लस करके वो कितने पे आ रहा है। डेफिनेटली 2 या 3 डिजिट आई होंगी, 2 डिजिट आ रही है, 3 डिजिट आ रही है, उनको प्लस करके सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। ठीक है, सारे मोबाइल को टोटल करके हम सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। 2 तरीके से चेक करते हैं मोबाइल को। सबसे पहला, टोटल नंबर देखते हैं पहले तो हम। ठीक है, कि जो आपका टोटल नंबर है वो आपके मूलांक और भाग्यांक से कहीं एंटी तो नहीं है ना। मे बी इस लाइन में आने वाले सभी लोगों को पता है कि हमारे एंटी और फ्रेंडली नंबर क्या हो जाते हैं। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किसका फ्रेंडली क्या होता है। ठीक है, तो हमारा एंटी तो नहीं है। हम कहते हैं नहीं जी मेरा तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा तो 5 पे आ रहा है, बहुत बढ़िया है मेरा तो। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? कॉम्बिनेशंस में। बीच में कॉम्बिनेशंस ऐसे लेके बैठे हुए हम कि प्रॉब्लम वहां से आ रही है। कई बार देखा होगा, किसी का मोबाइल देखते हैं, हम बता देते हैं भैया आपका डायबिटीज का इशू चल रहा होगा, आपके घर में लीकेज हो रही होगी, है ना, या आपके पैरों में प्रॉब्लम चल रही होगी, आपके घर में किसी की दो शादी हुई है, या खुद का आपका कोई सेकंड मैरिज हुआ है, मे बी कहीं अफेयर चल रहा हो। अफेयर तो सर सामने कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट लेकिन
हमने देखा है, वो बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है। तो ये क्या है मोबाइल नंबर, है ना। आप कहेंगे कि भाई पहले तो मोबाइल नहीं होते तो फिर कैसे होता था, तो सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ होती थी, है ना। बहुत से लोग ये बोलते कि मैम पहले तो नहीं होता था मोबाइल नंबर, तो क्या पहले लोगों की लाइफ में जो आती थी प्रॉब्लम्स वो कहाँ से आती थी? ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ से आती थी। दूसरा हमारा मकान का नंबर होता था, है ना, वो भी होते हैं हमारे। अगर एंटी होता है तो हमारे घर में 4 लोग हैं, चारों की डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। वैसे जो मेन होता है कमाने वाला उसके हिसाब से देखते हैं, अदरवाइज हम देखते हैं कि चारों के ऊपर इम्पैक्ट, जैसे हमारी फैमिली में हम 4 लोग हैं तो कहीं ना कुछ इम्पैक्ट आता है। और होता क्या है, बाय डिफॉल्ट हम एंटी नंबर्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है ये नहीं कि वो मोबाइल नंबर आपके पास आया उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कहीं रहे ये तो मोबाइल नंबर था, खराब था, इसी ने किया था मेरी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में होना था। मोबाइल नंबर क्या बंद हो गया, एक जरिया हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं, 2 तरीके बता दिए मैंने आप लोगों को। मोबाइल का टोटल कीजिए कितने पे आ रहा है, फिर उसके हम कॉम्बिनेशंस भी बनाते हैं, उनको भी हम देखेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस की हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम चलिए मैम पहले मैं थोड़ा सा इनको बता देती हूँ कि एंटी नंबर्स आपके कौन कौन से हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं, है ना। पहले हम ये बता दें 1 से 9 तक के थोड़े से जी ट्रेड्स बता देते हैं, बिल्कुल फिर मैम, ज्यादा बिल्कुल। जी मैम, ताकि जी ये समझ में आ जाए। बिल्कुल मैम। देखिए, देखिए जैसे हम 1 नंबर है, हम कहते हैं ना 1 नंबर क्या है। हर एक चीज की शुरुआत, किसी की भी चीज की शुरुआत हम क्या करते हैं, 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर इंडिपेंडेंट है, जैसे सूर्य का नंबर हो गया ये। 1 नंबर सूर्य का नंबर है तो वो इंडिपेंडेंट है, बड़ा बोल्ड है, बड़ा डिसिप्लिन है, अपने टाइम पे काम करता है और किसी के आगे नीचे झुकता नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है वो, उसकी अपनी अथॉरिटी है। सूर्य कहें या पिता कहें, ठीक है, या राजा कहें। दूसरा 2 नंबर है, वो होता है कॉपरेशन का, मिलके काम करना। जैसे रानी है, घर घर की मदर है, वो क्या करती है, सबको साथ लेके चलते, कॉपरेशन से काम करते, वो अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा कॉपरेशन से चल काम करती है। मदरली होती है, उसके अंदर बहुत ही जितनी भी एक दूसरे की सेवा करने की, बहुत नाजुक, जिसको कहते हैं ना, नाजुक होती है, भावनाओं से भरी हुई होती है, हेल्पिंग हैंड होती है। 3 नंबर है गुरु का। गुरु क्या करता है, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, वो नॉलेज का है। जब नॉलेज है तो थोड़ी बहुत ईगो भी आ जाती है, क्योंकि गुरु किसी के नीचे झुकता नहीं है। 4 नंबर, हम वैसे राहु का कहते हैं, लेकिन 4 नंबर है वर्कॉलिक, काम करना, डिसिप्लिन में रहना। एक बार 4 नंबर है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, बहुत अच्छा है, वो बहुत ओरिएंटेड काम होगा, मतलब डिसिप्लिन्ड बंदा होगा। 2-3 बार आ जाए तो फिर ये है कि अचानक से स्ट्रगल भी बहुत होगा, उसको देर से मिलेंगे, अचानक कोई ना कोई गड़बड़ होती रहेगी। और वैसे 4 नंबर वाला आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला होता है। 5 नंबर बुध का होता है। बुध माने मरकरी। मरकरी क्या करता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लेकिन बुध नॉलेज का भी है, बुद्धि का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। बहुत अच्छी बातचीत, बोलने में बहुत अच्छे होंगे, मिलनसार होंगे, एवरग्रीन होंगे, एक जगह टिके नहीं बैठे होंगे। लेकिन बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्समैनशिप उसकी बहुत अच्छी होती है, बातचीत करने में। मतलब आपका मोह लेंगे, आइए ताई जी बैठिए, चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, ये कहेंगे आपने बहुत देख लिया, अब आप देखिए। आप अगर अच्छा सेल्समैन नहीं है तो क्या कहेगा, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं दिखा सकता। और अच्छा सेल्समैन होगा, बिजनेसमैन होगा, वो बहुत अच्छे से पोलाइटली अपने चीजों को, कस्टमर को या किसी चीज को भी हैंडल करेगा। 6 नंबर होता है रिलेशनशिप का, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, जिम्मेवारी का नंबर है, लग्जरी का भी नंबर है, क्योंकि शुक्र का नंबर है। शुक्राचार्य क्या देते हैं, लग्जरी देते हैं, ऐशो आराम, अच्छी गाड़ी, अच्छा सब कुछ, अच्छा घर बार, रहन सहन, और अच्छा रिलेशनशिप भी। हस्बैंड वाइफ की अच्छी बनेगी, नहीं है जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे, भाग जाएंगे। अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में ग्रेड में नहीं है, चे दोनों हस्बैंड वाइफ में नहीं है, तो वो तू मैं होती रहेगी, जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेगा। 7 नंबर जो है वो भी नॉलेज का है, वो कहते हैं दिल से सोचता है,
उसको नॉलेज है डेप्थ में, बहुत अच्छे से वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, एनालिसिस करता है, भावुक होता है, दिल से सोचता है। हर एक आदमी जैसा बर्ताव करता है उसको वो मान लेता है, फॉलो कर लेता है। बुद्धि नहीं लगाता। 4 नंबर वाला बुद्धि लगाता है, दिमाग से सोचता है। 7 नंबर वाला दिल से सोचता है। 8 नंबर शनि का। शनि 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 धीरे 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 काम, स्ट्रगल का भी नंबर। हम कहते हैं ना कि भाई शनि की 7.5 आ गई, ढैया आ गई, मतलब काम में थोड़ा सा डिले, बहुत धीरे धीरे काम, लेकिन डिनायल नहीं है। आपको फायदा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा देर से मिलेगा। शनि एक ऐसा नंबर है जो कि इन्फिनिटी का भी नंबर, ऊपर से नीचे घुमा के रख देता है। 9 नंबर मंगल का है हमारा। हम बहुत सारा ताकत हमारे अंदर है, ऊर्जा हमारे अंदर है, डिसिप्लिन हमारे अंदर है, और ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही हम एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। तो ये नंबरों की क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर है वो क्वालिटी हमारे अंदर आएगी ही आएगी, और वही क्वालिटी हमारे मोबाइल नंबर में भी है, तो उनका असर भी हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना कॉम्बिनेशन के साथ है उसका भी असर पड़ेगा। कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, जैसे 7 7 का हो गया, 8 8 का हो गया, 5 5 का हो गया, 6 6 का हो गया। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा तो चीनी भी अच्छा असर नहीं करती, जरूरत से ज्यादा नमक भी हो जाए तो वो भी नुकसान करता है। बिना नमक के हम खाना नहीं खा सकते, लेकिन नमक ज्यादा हो जाए तो उसका भी नुकसान ही है। ऐसे ही नंबरों का असर भी होता है, कोई भी चीज बार बार ज्यादा रिपीटेशन में आ जाए। फिर मैम वही बता रहे कि एंटी भी है। एंटी कैसे हुए, आप सबको पता है। 1 नंबर सूर्य का है और 8 नंबर किसका है, शनि का है। तो एक सूर्य की और शनि की नहीं बनती है पिता पुत्र। अगर हम मैथोलॉजी में जाएं तो है पिता पुत्र, लेकिन दोनों के, सूर्य बहुत तेजी से चलता है, एक दिन में एक राउंड पूरा कर लेता, और शनि लगातार कितना चलता रहता, धीरे 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 धीरे। आप देखेंगे 8 नंबर वाले आदमी के साथ आप खाना, 1 नंबर वाला खाना खाने बैठ जाएगा, 1 नंबर वाला फटाक से खाना खा के उठ जाएगा, और 8 नंबर वाला अभी शुरू ही करेगा। वो बहुत धीरे धीरे हर एक काम को बहुत डिसिप्लिन ढंग से करेगा, बहुत अच्छे ढंग से करेगा, लेकिन बहुत स्लो ढंग से करेगा। तो एंटी हो गया ना ये, मतलब आपकी परिस्थिति एंटी हो गई। ये नहीं कि वो शत्रुता है, शत्रुता नहीं है, मतलब क्या है, आपके व्यवहार में, आपके सोच में, आपके काम करने के तरीके में, उनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। किसी की वाइफ 3 नंबर की है, आदमी 6 नंबर का है, वाइफ बड़ी धार्मिक होगी, नॉलेजेबल तो होगी, लेकिन वो थोड़ी सी धार्मिक होगी। आदमी भाई खूब पार्टी वाला होगा, खूब ऐशो आराम करने वाला होगा, घूमने फिरने वाला होगा, और वो कहेगी यार तुम छोड़ो ना। तो क्या हुआ, 3 और 6 के हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या होगा, अगर हमारे कॉम्बिनेशन में आ जाए तो भी वही गड़बड़ होगी। दोनों की विचारधारा अलग होगी, सोचने का तरीका अलग होगा, काम करने का तरीका अलग होगा। तो मोबाइल के अंदर भी अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाए, एंटी कॉम्बिनेशन जो मैम बताएंगे अभी, तो उनका असर भी हमारी लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैम बताइए कौन कौन से एंटी नंबर होते हैं और बिल्कुल। कौन कौन से फ्रेंडली नंबर होते हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले सूर्य से ही शुरू करते हैं। नंबर 1 सूर्य का होता है। अब सूर्य के किसके साथ ठीक रहेगा कॉम्बिनेशन, मतलब आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मूलांक या भाग्यांक 1 है आप लोगों का अगर, ठीक है, तो आप कौन सा नंबर इतना है टोटल जो आप ले सकते हैं, ठीक है, वो क्या नंबर आप ले सकते हैं। देखिए, सूर्य की रानी के साथ अच्छी बनेगी, गुरु के साथ अच्छी बनेगी, तो यानी 2 3 हम ले सकते हैं, ठीक है। 5 के साथ, क्योंकि 5 मरकरी सूर्य का पुत्र होता है, उसके साथ उसकी सही तालमेल ठीक बैठेगा उनके साथ उनका। फिर आ जाता है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्योंकि मंगल है,
सेनापति का है तो सूर्य सन, हमारा जो राजा है उसको सेनापति की जरूरत होती ही है, तो हमारा 9 नंबर भी चलेगा उसके साथ। दूसरा आ गया हमारा, आप कहेंगे 7 नंबर सबके साथ ठीक चलता है, उसका तो कोई एंटी नहीं होता, तो 7 नंबर सूर्य के साथ न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल में आता है, मतलब ठीक है तो चल जाएगा, ना चलने वाली को बात नहीं होगी, चल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एंटी कौन से 2 नंबर, एक तो मैम ने अभी बताया 8 नंबर हमारा एंटी रहता है, दूसरा हमारा शुक्र का नंबर भी एंटी रहता है। शुक्राचार्य सभी को पता है दानवों के गुरु थे, है ना, तो शुक्र का नंबर देखो, और शुक्र किसको बताता है, हमें हमारे आ, हमारी इसको विलासिता को बताता है, हमारे मनी को बताता है ना, तो राजा के पास तो ऑलरेडी ये सारी चीजें होती ही हैं, है ना, तो उसको शुक्र की इतनी जरूरत है नहीं। कहीं ना कहीं शुक्र जब आता है तो सन को कमजोर भी कर देता है। जब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो 6 नंबर कहाँ से आ रहा है, तो 6 भी हम उसको न्यूट्रल में लगा लीजिए, या एनीमे में, मैं एनीमे में ही लगाती हूँ उसको 6 नंबर को, मैं एक वाले को 6 नंबर देती नहीं हूँ। नहीं तो हमने देखा है कि टोटल मोबाइल नंबर किस पे लेके आते हैं हम, कौन सा सबसे बेस्ट रहता है, 1, 3, है ना, 5 और 6, 1, 3, 5, 6, हम इन्हीं पे अपने मोबाइल के टोटल लेके आते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं, अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, मून। तो मून के साथ सबसे पहले तो सन आ गया, राजा के साथ बहुत अच्छी बनेगी। दूसरा उनका पुत्र मरकरी हो गया, 5 नंबर हो गया, ठीक है। तीसरा गुरु, गुरु के साथ भी 2 नंबर की और 3 नंबर का रिलेशनशिप ठीक रहता है। फिर आ गया हमारा 7 नंबर, 7 नंबर ओके ओके होता है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन जो होता है ठीक ठीक होता है। वैसे जैसे हमने बात की कि टोटल नंबर 7 पे हम कब लेके आते हैं, जब आपके ग्रिड में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसके जो चार्ट में उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी उनको खत्म करने के लिए हम 7 नंबर को एक्टिवेट करते हैं। तो 2 और 7 भी हम ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2 नंबर का एनिमी कौन है। सबसे पहले तो राहु, कहते हैं ना 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। ऐसे ही 2 और 8, 8 साथ में आ गया तो भी चंद्र ग्रहण माना जाता है, क्योंकि शनि बहुत प्रभावशाली होते हैं, वो सन मून को कमजोर कर देते हैं। फिर आ गया हमारा 6 नंबर। 6 नंबर 2 नंबर वालों को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि 6 नंबर आप लोगों ने देखा होगा, जब 2 और 6 का कॉम्बिनेशन किसी ग्रिड में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, उनको डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उनके घर में सीपेज होती है, लीकेज होती है, वो लगातार चलती रहती है। 2 अगर 2, 6 आपके मोबाइल में एक साथ भी आ रहा है तो भी ये दिक्कत आपको होती है, आपके डेट ऑफ बर्थ के उसमें ग्रिड में आ रहा है तो भी ये प्रॉब्लम चलती रहती है। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, दोनों ही फीमेल नंबर हो जाते हैं तो इसीलिए इनको अच्छा नहीं माना जाता। 9 नंबर, अब सेनापति है, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, उग्र स्वभाव होता है। 9 नंबर मंगल का होता है, अग्नि का होता है। 2 नंबर मून का है, शांत स्वभाव का होता है, तो 2 नंबर वाले को 9 नंबर भी नहीं दिया जाता। फिर आ जाता है इसका न्यूट्रल में। अच्छा, 2 की 2 के साथ भी ठीक ठीक बनती है, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक ठीक रहता है, न्यूट्रल में रहता है, क्योंकि एक जैसे नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो वो पर्सन और ज्यादा शांत स्वभाव का हो जाएगा। हाँ, उसको क्रिएटिविटी के अंदर कोई काम करने हैं अपने, तो हम इस नंबर को दे सकते हैं। अगर कोई क्रिएटिविटी की फील्ड में जाना चाहता है तो हम इस नंबर को दे सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं 3 नंबर की, जुपिटर की। तो सबसे पहले तो जुपिटर सन के साथ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। नंबर 2 के साथ भी इसकी ठीक बनती है, सन हो गया, मून हो गया। फिर नंबर 5 मरकरी, मरकरी के साथ भी 3 नंबर की बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मरकरी हमारा हो गया राजकुमार, 3 हमारा गुरु का हो गया, तो गुरु के साथ राजकुमार को भी गुरु का साथ चाहिए, गुरु को भी, क्योंकि बाद में राजा कौन बनने वाला है, राजकुमारी राजा बनने वाला है बाद में, तो गुरु को बाद में उसी को बताना है, उसी को समझाना है, तो गुरु को उसकी जरूरत होती है। तो 5 के साथ भी अच्छा इसका कॉम्बिनेशन रहता है। फिर 3 के साथ हमारा 7 न्यूट्रल में लेते हैं हम, 7 नंबर। 9 नंबर, गुरु को 9 नंबर की जरूरत नहीं होती है, 9 नंबर को गुरु की जरूरत होती है, हम 9 नंबर भी दे सकते हैं,
लेकिन न्यूट्रल में रहता है वो। अगर किसी खास कोई पर्पस होता है तभी हम 9 नंबर देते हैं, अदरवाइज 9 नंबर हम नहीं देते हैं। एंटी नंबर 3 का हमेशा 6 ही होता है। 8 और 4 न्यूट्रल में रहते हैं। डिपेंड करता है कि वैसे 8 और 4 का टोटल हम देते ही नहीं है, टोटल नंबर में 8 और 4 हम देते ही नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं 4 नंबर की, राहु की। तो 4 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सबसे पहले तो 2, 4 और 8 टोटल नंबर लेना ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। 2, 4, 8 ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके। और 9 नंबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 और 4 भी एंटी होते हैं। 9, 2, 4, 8 और 9 ये नंबर बिल्कुल नहीं लेने। अगर आपकी बेसिक डेस्टिनी 4 है तो लेना कौन सा है फिर आपको? 6 नंबर ले सकते हैं, 7 नंबर ले सकते हैं, ये नंबर्स आप ले सकते हैं। 3 और 5 न्यूट्रल में रहता है। 5 को भी हम नहीं एक्टिव करते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, मूलांक या भाग्यांक 4 है, तो 5 को भी एक्टिवेट हम नहीं करते हैं, क्योंकि उससे बंधन योग क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की, मरकरी की, बुध की। अब 5 नंबर राजकुमार का होता है, तो उसको राजा की भी जरूरत है, रानी की भी जरूरत है, उसको गुरु की भी जरूरत है। तो 1, 2, 3, 6 नंबर के भी साथ अच्छा रहता है इसका, और 5 के साथ 5 नंबर का भी बढ़िया रहता है। अगर आपका टोटल 5 है तो 5 में भी मोबाइल नंबर टोटल एक बार आप ला सकते हैं, डिपेंड करता है कि जरूरत क्या है, तो 5 भी चल जाएगा। एंटी नंबर जैसे मैंने अभी बात की, 4 नंबर एंटी नंबर 4 होता है, तो 4 हम 5 को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। न्यूट्रल में हमारा 7 आ जाता है। अच्छा, हम 5 नंबर वाले को 8 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि टोटल हम 8 नंबर तो लेते ही नहीं है, तो 8 को हम न्यूट्रल में रख देते हैं, 9 को भी हम न्यूट्रल में रख देते हैं। फिर बात करते हैं 6 नंबर की। वीनस का है, 5 के लिए अच्छा रहता है, 6 का नंबर हम दे सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर की मैं बात करूं, तो हम जिसका डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो अगर अगर उसको जरूरत है 3 नंबर की, वो किसी ऐसी फील्ड में जाना चाह रहा है, किसी टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहा है, तो 6 नंबर वाले को हम 3 नंबर फिर भी दे सकते हैं 1%। लेकिन 3 नंबर वाले को 6 नंबर कभी नहीं दिया जाता, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर जरूरत है तो हम 6 नंबर वाले को फिर भी तीन तीन नंबर दे सकते हैं, लेकिन 3 नंबर वाले को कभी भी 6 नंबर नहीं देना है। 6 नंबर पे उसका टोटल मोबाइल नंबर, ने नंबर कभी भी नहीं लेके आना है। एंटी नंबर की 7 नंबर, इसका 6 के साथ 7 की भी ठीक रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आता है, कहीं ना कहीं उसका लव मैरिज का, अगर अनमैरिड बच्चा है तो, या मैरिटल अफेयर के चांसेस होने के चांस थोड़े रहते हैं। इसका एंटी नंबर अभी जैसे बताया मैंने, 3 नंबर तो है ही, और 2 नंबर भी एंटी होता है। 6 का 2 एंटी होता है। न्यूट्रल में इसके आ जाते हैं 1, 2, 8 और 9। क्योंकि मैंने जब 1 की बात की थी तो मैंने बोला था 6 नंबर एंटी होता है, तो 6 के साथ जब हम 6 की बात करेंगे तो न्यूट्रल में रखेंगे 1, 2, 9 और 8। अब हम बात करते हैं 7 नंबर केतु की। तो केतु है हमारा, केतु 4 के साथ, क्योंकि 7 नंबर का एंटी कोई भी नहीं होता है, वो सबके साथ चल जाता है। किसके साथ न्यूट्रल है, किसके साथ बढ़िया है, तो 7 नंबर वाले को हम 7 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर दे सकते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर भी दे सकते हैं। बाकी जो हमारे नंबर बचे 2, 3, 8, 9, वो हमारे न्यूट्रल में आते हैं। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर के लिए 3 नंबर ठीक रहेगा, 5, 6, और एंटी नंबर इसके रहते हैं हमारे 1, 2, 4, 8, और फिर न्यूट्रल में आ गया हमारा 7 और 8। वैसे 8 नंबर वाले को हम 7 और 9, 7, 9 तो हमने बात की थी हम देते नहीं है। अगर स्पेसिफिकली किसी काम के लिए दिया जा रहा है, कोई डिफेंस में जाना चाह रहा है, तो हम उसको ये 9 नंबर दे सकते हैं। या किसी को कोई कुकिंग, कोई शेफ है, हम शेफ को भी ये नंबर दे सकते हैं। अगर उसको फायर रिलेटेड कोई काम करता है, वो फायर ब्रिगेड में है कोई, तो वो काम इस नंबर को ले सकता है, 9 नंबर को।
अब हम बात करते हैं 9 नंबर की, मंगल की। तो सेनापति के लिए 1 नंबर सूर्य, सेनापति को सूर्य की जरूरत होती है, 1 नंबर की जरूरत होती है, 5 नंबर और 3 नंबर गुरु का नंबर जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ भी ठीक रहता है। 7 नंबर के साथ भी ठीक रहता है, 7 नंबर भी दे सकते हैं। एंटी नंबर 8 नंबर भी इसका एंटी रहता है, 2, 4 और 8। क्योंकि मैंने जैसे जब 2 की बात की थी तो 9 नंबर, 2 वाले को हम 9 नंबर नहीं देते हैं टोटल मोबाइल नंबर। तो एंटी नंबर 9 का हो गया हमारा 2, 4, 8। और न्यूट्रल में हमारा आ जाता है 6, 7 और 9। तो ये कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं कि आपका अगर मोबाइल नंबर टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अब एक तरीका होता है कि हम बीच के कॉम्बिनेशंस चेक करें। कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं वो अभी मैं बता देती हूँ, स्क्रीन शेयर करके, एक नंबर शेयर करके, ठीक है। दो दो के कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, 3 के भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कई बार जैसे कोई फोन नंबर है, मैंने बताया ना 9653 ऐसे है, तो 96 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, 65 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, 63 का एक कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक सेकंड, इसमें मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। चलिए आप लोग वैसे लिख लीजिए क्योंकि ये हो नहीं रहा, व्हाइट बोर्ड आ नहीं रहा मेरा। अ, चलिए जैसे मैं हरीश जी ने नंबर सेंड किया था, है ना। नहीं मैम, उनका नहीं हो सकता क्योंकि उनके में 30 है। कॉम्बिनेशन बताने में बहुत मुश्किल होगी। एक नंबर जो है 942535 355 है, 730, एक नंबर ये भी है। तो जैसे अच्छा 94 है स्टार्टिंग में, है ना। 2 नंबर भेजे मैम इन्होंने ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 2 नंबर सेंड किए इन्होंने चैट बॉक्स में, 1 नंबर ऊपर डाला है। तो ओके 94 जैसे नहीं 94 मैंने से देखा। शुरू है ना। तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 94 का आपका। जो सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा, 942 आ रहा है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन 4 और 2 का बनेगा। 9425, 2 के बाद आ रहा है 5, तो फिर 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर 5 के बाद आ रहा है 3, तो 5 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। 5 3 के बाद 3 5 फिर से आ रहा है, तो 3 5 का फिर से बन गया। नेक्स्ट आ गया 55, तो एक 55 हो गया। फिर 5 के बाद आ रहा है 7, एक कॉम्बिनेशन 5 7 का हो गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है 7 के बाद 3, तो वो हो गया 7 3, एक कॉम्बिनेशन ही हो गया। लास्ट में 0 है, तो 3 0 का कोई कॉम्बिनेशन कोई मायने इतना रखता नहीं है, ठीक है। तो 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। ये तो आ गया कि लास्ट में 0 हो गया। अगर बीच में कहीं 0 आता है तो भी, तो हम क्या करते हैं, 0 स्किप करके नेक्स्ट वाली डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं। 0 स्किप करके, जैसे आपके सेकंड नंबर में 7009 है, तो 700 को हटा के 79 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करते हैं, इनकी बात करते हैं। मैम आपका स्क्रीन ऑफ हो गया। वो अच्छा, मेरी लाइट चली हाँ गई। जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ वो मुझे लग गया लाइट गई आपकी जी। ठीक है, जैसे अब कॉम्बिनेशन आपके बने,
देखिए मोस्टली क्या होता है, शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं वो हमारे कंपनी से मिलते हैं हमें, है ना। वो बहुत कम लोगों, क्योंकि सबके पास आप देखेंगे जो सीरीज शुरू हो रही है 9425 की, वो सभी के पास होगी, वो सबके पास होती है। लेकिन आप जब चेक करना शुरू करेंगे मोबाइल नंबर, तो किसी किसी की लाइफ में वो नंबर भी इम्पैक्ट ला रहे होंगे। तो हम सारे ही नंबर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, लेकिन लास्ट के जो हमारे 6 डिजिट होते हैं वो मायने रखते हैं। कौन सा डिजिट कौन से नंबर पे आ रहा है, प्लेसिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी मायने रखती है। वो कोर्स का पार्ट है कि इस पे आ रहा है तो क्या होगा, कौन से प्लेस पे आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जी मैम। मैं हरी जी का एक नंबर देख रही थी जिसमें 7000 एक साथ है, 977411। जी मैम। हरी जी, अगर मैं ये नंबर, आप ये बताइए कि कितने दिनों से आप यूज कर रहे हैं इसको। सर आप म्यूट है। आपका ही एनालिसिस दोनों नंबर को करूंगी मैं आपके। ये जो 730, ये रेगुलर नंबर सभी तो सरकारी में भी है और प्राइवेट में भी है। ये केवल एक्स्ट्रा नंबर लिया 7000 नंबर वाला, तो मैंने ज्यादा यूज नहीं करता इसका मैं। प्लीज इसको तो ना ही यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं क्योंकि बहुत इसका कम यूज करता हूँ। कोई भी नंबर जो है ना, एक 74 को छोड़ के और 11 को छोड़ के, 41 है तो ये देखिए लीगल इशू हो सकते हैं, लोन की हाँ, लाइबिलिटी हो सकती है, लिटिगेशन हो सकते हैं आपके ऊपर, और हेल्थ इशू होंगे ही होंगे अगर आपने ये यूज कर लिया तो। इसको बदलेंगे मैडम। इसको तो मतलब बिल्कुल आप ये, और वैसे भी जो है ना आपकी डेस्टिनी, एक नंबर वाले हैं, 9 नंबर की डेस्टिनी है, ये टोटल 9 पे भी आ रहा है। तो और भी जी जी। एग्रेशन भी दे सकता है आपको कहीं ना कहीं। क्यों एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, लड़ाई झगड़ा हो हाँ, जाएगा, लिटिगेशन हो जाएगी, कहीं ना कहीं चोट फेट लग सकती है, हेल्थ इशू, दोनों मतलब दोनों तीनों चीजें हो सकती है। दूसरा बराबर। जो आपका दूसरा नंबर है, उसके अंदर एक नंबर है 25 नंबर, 9425। कौन टू सी? फाइव नंबर होता है हाथ का शफा, यानी अगर पहले के आपने देखे वो जो साधु महात्मा होते थे ना, कोई कहता है ये कि मेरे को ये ये कैसा परेशानी है, ये? मेरे को हेल्थ इशू है, ये है, तो वो क्या करते थे, चुटकी भर उठा के मिट्टी दे देते थे और कहते जा बच्चा, यानी उनको कहते अच्छा। हैं हाथ का शफा। मिट्टी भी दे दी तो वो सोना बन जाती है। तो ये आपका 25 नंबर बहुत अच्छा है इसके अंदर। 55 भी नंबर बहुत अच्छा है। 73 नंबर भी बहुत अच्छा है। ये तो ये क्या जो बरसात है, ना, ये आप बरसात के पानी भरी है इसका इसमें। टोटल मेरे ख्याल में कितने पे आ रहा है, 42 पे 9 पे आ कितने। रहा है, 9 पे आएगा। पीने दूं क्या जलाने के लिए? 9 पे आएगा मैडम। मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम आप म्यूट हो गए हो। 9 नंबर आएगा मैडम। तो बेटा उठ। अच्छा, ये दोनों 9 पे नंबर आ रहे हैं। तो 9 नंबर आएगा मैडम देखिए, इसका। हाँ, इसका भी 9 नंबर आ रहा है। चलो 9 नंबर है क्योंकि आपका एक नंबर है, आप मतलब हाँ, आपका मूलांक मूलांक एक एक है। है। हाँ, एक तो है, हाँ। इसलिए चल जाता है, और आपका भाग्यांक भी 9 है। तो थोड़ा सा आपको अपने जी गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप, अच्छा है जी कि जी। अगर दूसरा आप नंबर लें तो प्लीज हमारे से चेक करवा लीजिए या हमारे से ये बात कर 7000 वाला लीजिए। बदल देंगे पूरा नंबर। ये बहुत ठीक नहीं है आपके लिए। ये तो और 20 साल पुराना है, 94 वाला। हाँ, ये ठीक है, मतलब ये मतलब इतना नुकसान नहीं है। जब दूसरा नंबर लेंगे तो इसको आप रिसीविंग में रखिए, और दूसरा जी आप जी जो आपके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो जी जी। हम बता रहे थे कि अगर मान लो जैसे मैंने बताया 25 या 52, तो जी इससे गुड, अकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छे होते हैं, एयर ट्रेवल के लिए उनको बड़ा फायदा होता है, ठीक है, जी। फाइनेंस भी उनका अच्छा होता है। तो वो अच्छा है, एक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे इनका नंबर है एक 535। जी। आप अपने फादर से दूर रह के अलग से काम कर रहे हैं। हाँ, फादर अलग जगह रहता है छोटे ब्रदर के पास, और मैं अलग रहता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए 35 क्या होता है कि जब तक आप फादर के साथ रहते हैं इतनी प्रोग्रेस नहीं होती जितने फादर से दूर है कि आप अपना काम करते हैं। चाहे मतलब साथ में काम नहीं करना है, अलग अलग काम करेंगे तो ज्यादा प्रोग्रेस होती है। फिर जी। आया है इनका 57।
देखिए मैं एक ही नंबर को एनालाइज कर रही हूँ। 5 7 जो है वो बोल चाल में बहुत अच्छे होते हैं। 5 क्योंकि जी। मैंने एक बताया कि बिजनेस का नंबर होता है। 7 जो है एनालिसिस, किसी चीज को गहराई तक जाना। 7 नंबर का काम क्या है? गहराई तक जाना। हर एक चीज को गुड स्पीकर, बातचीत में गुड एडवाइजर, उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो जी। ये थोड़े से खर्चीले तो होते हैं, लेकिन मतलब ये नंबर अच्छा है। 7 3, देखिए 3 भी गुरु का नंबर है, 7 भी एक अकल्ट में है या रिसर्च में है या एजुकेशन में है, लाइन में है, तो बहुत अच्छा नंबर है। तो दीज आर गुड कॉम्बिनेशन यू हैव। लेकिन टोटल जो है 9 का है, तो थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखेंगे, अब बाकी रखता सब आपका ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये तो देखिए आप, हमने ऊपर वाले को मैं वही देख रही थी कि उसमें रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, घर के अंदर भी बाहर भी कोई किसी के साथ मिलके काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा जी। जी। मुश्किल हो जाती है। तो बराबर अब है। मैं बता देती हूँ कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन। तो जी। मैंने बताया कुछ थोड़े से खराब भी कॉम्बिनेशन। हाँ। 1 8 आ गया किसी का, 1 है सूर्य और 8 हो गया शनि। 1 8 क्या जी। मैंने बताया, विचारधारा ही नहीं, काम करने का तरीका भी सब कुछ अलग हो जाता है। और 1 8 के साथ हमारे हेल्थ इश्यू भी आ जाते हैं, हम्म, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है हमारे को। जी हाँ। स्पाउस अगर आपके हस्बैंड का है, तो आपके स्पाउस की हेल्थ, आपका है तो आपके स्पाउस की हेल्थ इशू रहेगी। आपके रिलेशनशिप में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों? दोनों ही नंबर एंटी हैं। 1 3 अगर किसी का साथ है, 1 के साथ 3 है तो बहुत अच्छा है। क्यों? दोनों बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। 1 भी अच्छा होता है, लीडरशिप की क्वालिटी है, 3 में नॉलेज अच्छी होती है, तो बहुत अच्छे जी। एडवाइजर होते हैं, पॉपुलर होते हैं, अच्छा प्रोफेशन होता है उनका, अच्छा सर्कल भी बहुत अच्छा होता है। एक नंबर राजा के सामने, लीडर्स के सामने एक अच्छे कोई बहुत हाई पोजीशन है, उसके साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? उनका नेचुरल बात है, एक सर्कल बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, 1 9 के साथ हो, 1 एंड 9 बहुत, जी। कहते हैं ना, जो चाहा वो पाया। जो चाहा, जैसे हरीश जी की 1 9 की 1 इनका मूलांक है, 9 मूलांक इनका है, भाग्यांक है। भाग्यांक तो है। हाँ, अगर 1 9 का कॉम्बिनेशन या 9 1 का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं इनको रसूखदार, हाई पोजीशन पे, जी। गुड इन पोजीशन। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके लाइफ में ये नंबर है या आपके मोबाइल में नंबर है, मोबाइल का असर आपके हेल्थ पे, आपके वेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके फाइनेंस पे, सब पे असर पड़ता है, क्योंकि ये 24 आवर्स आपके पास रहता है। जो चीज आपके इसी में आपका बैंक बैलेंस है, इसी के अंदर सब कुछ है, आपके पूरे डिटेल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, किससे कैसे बात कर रहे हैं, आपकी बातचीत ठीक होती है, ठीक नहीं होती है। तो इन सब का मोबाइल का इतना असर पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट असर पड़ता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का इतना डायरेक्ट नहीं पड़ता, वो तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अगर अच्छा मोबाइल नंबर हो, अच्छे कॉम्बिनेशन हो, तो आपकी लाइफ बहुत 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 बदल। जब तक जब मोबाइल नहीं थे, तो हमारे ऊपर जो है ना, नाम का भी असर पड़ता है। आपके घर का नंबर भी, आपकी गाड़ी का नंबर, आपने गाड़ी ले ली 000 और पीछे 8 लिख दिया, एक्सीडेंट होगा ही होगा, 0 हो जाएंगे आप। तो ज्यादा जीरो भी नहीं होने चाहिए, मोबाइल में भी बहुत ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। लास्ट में 0 हो गया तो आपके मैम ने बताया कि आप एक बार तो कंगाल होंगे ही होंगे, क्योंकि लास्ट है नंबर आपका वेल्थ का। आपकी वेल्थ क्या होगी लास्ट में, आपने क्या एक्यूमुलेट किया, क्या क्या पाया। तो 0 है तो मतलब आप 0 हो गए। बराबर। आपके रिलेशनशिप में अगर 0 आ गया, 5 नंबर पे आ गया, रिलेशनशिप में 0 आ गया, तो इसका मतलब आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बड़ी गड़बड़ है। तो कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। तो ये एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, जो कि
एक नंबर और मैं बता देती हूँ, 2-7। 2 है पानी, 7 है आपका बहुत ज्यादा सोचने वाले। तो 2-7 वाले के या तो ज्वाइंट्स में पेन होगा, क्योंकि 7 नंबर हमारा क्या है, केतु का नंबर है। केतु क्या करता है, हमारे टांगों से रिलेट करता है, चलने फिरने से। या यूरिन इन्फेक्शन होगा या आपके ज्वाइंट्स में पेन होगा। बराबर। 6 आ गया तो आपकी स्टडी के अंदर ब्रेक होगा, आपको लॉन्ग रन में डायबिटिक की परेशानी हो सकती है, आपके घर के अंदर सीपेज होगी। ये भी एक, क्योंकि 2 नंबर पानी से संबंध रखता है। सीपेज होगी, मूड स्विंग्स रहेंगे और आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम हो सकती है, और पढ़ाई में भी ब्रेक हो सकता है। अच्छा। तो देखिए क्या छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस हैं कपिल, और लाइफ पे कितना असर पड़ता है। मतलब इफ यू चेंज योर नंबर, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फ्यूचर। तो अपने मोबाइल को अच्छे से चेक करवाइए और उससे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बदल तो ये हमारा कोर्स होने जा रहा है। मैम कब से कोर्स होने जा रहा है, क्या फीस है, ये बताएंगे आप? एक ये जी। वाला है क्या उधर, देखो नाचोस। हाँ है नाचोस उधर, ये ना। हरीश जी प्लीज आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको कोर्स कंटेंट बता देती कि इससे हम सीखने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम वो सीखेंगे। अभी 1 से लेके 9 नंबर प्लेनेट की मैम ने कुछ चीजें आप लोगों को बताई, बड़ी ब्रीफ में बताई हैं। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि 1 से लेके 9 नंबर प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, 2 डिजिट कॉम्बिनेशन की प्रोडिक्शन हम सीखेंगे, 3 डिजिट कॉम्बिनेशन की प्रोडिक्शन हम लोग सीखेंगे। रेपिटेटिव नंबर, कोई नंबर लगातार आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल 5 आ रहा है, मल्टीपल 8 आ रहा है, मल्टीपल 1 आ रहा है। जैसे मैम ने बताया, अगर खाने में नमक ज्यादा है तो भी दिक्कत, और खाने में मीठा ज्यादा है तो भी दिक्कत। ऐसे ही नंबर अगर बहुत ज्यादा टाइम आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम देते ही देते हैं। ठीक है, उन रिपीटेटिव नंबर का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होता है वो हम सीखेंगे कोर्स के अंदर। अपने मोबाइल नंबर को कैसे सिलेक्ट करें आप लोग, वो बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फेवरेबल चार्जिंग की डायरेक्शन कौन सी है, आपको ये भी बताया जाएगा। मोबाइल नंबर में आप कौन सा पिन रख सकते हैं, आप अपना पासवर्ड कौन सा रख सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो आपको इसमें बताया जाएगा। मोबाइल नंबर की ग्रिड, ग्रिड बनाने से क्या होता है, ग्रिड बनाने के बाद हमें समझ में आती है चीजें कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे आ रहा है या कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रहे हैं जब हम ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, किसी को अगर बेसिक और डेसिमल नंबर की कैलकुलेशन नहीं आती, वो भी हम इसमें दोबारा फिर से सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं उनको हम। आपके लकी अनलकी नंबर कौन से हैं, जैसे अभी हमने इसकी बात भी की, यहाँ पर भी। ठीक है, आपके स्क्रीन सेवर आप कौन सा लगा सकते हैं मोबाइल नंबर के अकॉर्ड, इसके सॉरी आपके मोबाइल फोन में आप कौन सा स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। टोटल नंबर जो आ रहा है उसका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो बताएंगे एंटी है कि नहीं है, और अगर टोटल नंबर आपका जो भी आ रहा है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा होगा आपकी लाइफ में, वो भी हम इसमें सीखेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी हम आपको थोड़ा सिखाएंगे ताकि आप लोग सीख सकें कि अगर सिर्फ मोबाइल नंबर आपके पास आया है उससे तो आप बता ही पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है उसकी लाइफ में। साथ में आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट सीख के, जिसमें थोड़ा सा नहीं होगा, 2 दिन में हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे। 2 दिन का 2 या 3 दिन लग जाते हैं इसमें हमारा, जिसमें आपको मेन मेन चीजें बता दी जाती हैं कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बना के आप चेक कर सकते हो कि उसकी लाइफ में क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है। जिसमें हमारी होती है कंजंक्शन, हम देखते हैं, चौकोर दृष्टि होती है हमारी, ट्रायंगुलर दृष्टि होती है, नंबर्स होते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं कि क्या हो रहा होगा उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग 4 दिन का कोर्स ये रहने वाला है हमारा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 2100 है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, पीडीएफ और हमारा व्हाट्सएप एक्सेस आपको मिलेगा, जो हर वक्त आपके साथ हम बना रहता है हमारा कनेक्शन। आपको कोई भी इशू होता है आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं, हम ग्रुप में सारी डिस्कस करते हैं चीजें। कहीं कोई अटकता है, कोई आपने मोबाइल नंबर चेक किया है, आप कहीं अटक गए हैं
या आप कोर्स करने के बाद आप किसी को मोबाइल नंबर लेके देना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर तब आप देखना चाहते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। ये आप पेमेंट डिटेल्स हैं, ये आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। 9354370946 QR कोड है, नंबर है, जीपे फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, बैंक डिटेल भी है। कोई किसी भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए दोनों में से किसी भी नंबर पे। फर्स्ट वाला नंबर मेरा है, सेकंड मैम का है। आपको रिवर्स में आंसर मिलेगा। मे भी हो सकता है उस टाइम ना मिल पाए, कोई रीजन हो, लेकिन आपको बाद में हम जवाब दें, जवाब जरूर दिया जाता है। और आप पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट दोनों में से किसी भी नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये पेमेंट आपने की है, ठीक है। और कोर्स हमारा स्टार्ट जो होने जा रहा है, कोर्स हमारा 28 से शुरू होने जा रहा है, 28 यानी थर्सडे से। टाइमिंग इसका रहने वाला है रात को 9 बजे का, क्योंकि 9 बजे का टाइम थोड़ा रहता है, सबका खाना वाना सब चीजें अपना काम हो जाता है सबका, ठीक है। तो 9 बजे का टाइम हमने रखा है। और एक बैच हम मॉर्निंग 11 AM का रखेंगे, डिपेंड करता है कि किसको कितना सूट करता है वो, और कितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। 11 AM और 9 PM दो टाइम हमने सिलेक्ट किए हैं अभी। जी मैम। तो आप बने रहिए और देखते रहिए कि आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आप क्या फायदा होता है। मेरे ख्याल में लाइफ का सबसे बड़ा एक इवेंट है मोबाइल, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट ऑफ लाइफ है वो है हमारी मोबाइल। और मोबाइल को हम कैसे रखें, कैसे स्क्रीन सेवर हो, क्या उसका चार्जिंग की चीज है, क्या उसका कलर होना चाहिए, ये भी सब कुछ हम मोबाइल के अंदर बताएंगे। तो जो कि एक कम्पैक्ट नॉलेज आपको देंगे। तो जिनको भी मेरे ख्याल में आपको ये छोटी सी एक ब्रीफ प्रस्तुति जो है हमारा वेबिनार जो आपको पसंद आएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। बिल्कुल, थैंक जो यू वेरी हमारे मच। पहली बार देख रहे हैं वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिल्कुल। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा है कि हर एक को करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि एटलीस्ट हम अपना मोबाइल नंबर तो चेक करके देख लें कि प्रॉब्लम वहां से आ रही है, हम उसको चेंज कर लें, कम से एटलीस्ट वहां तो हम चेंज कर लें। डेट ऑफ बर्थ तो हम बदल नहीं सकते हैं, अब वो तो गॉड गिफ्टेड है, उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। हम अपना उसमें मोबाइल नंबर तो चेंज करके। पूरे जितने भी 1 से 100 तक के जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, वो पूरे अच्छे कॉम्बिनेशंस कितने पे आना चाहिए, कौन सा गुड कॉम्बिनेशन है, कौन सा बैड कॉम्बिनेशन है, टोटल है तो वो कौन सा अच्छा है, टोटल कौन सा नंबर 1 पे अच्छा है, नंबर 2 पे कौन सा अच्छा है, 3 पे कौन सा अच्छा है, ये सब भी पूरा का पूरा बताया जाएगा। और ये भी समझाया जाएगा कि आपको कितने पे, आपको कौन सा नंबर ज्यादा सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब जानने के लिए आपको, अगर आप औरों से करवाएंगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा, आप खुद सीखेंगे तो आप अपने और अपने परिवार के सब लोगों का भी आप चेक कर सकेंगे। तो इसलिए कोर्स करना बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, ज्वाइन थैंक करने यू के लिए। एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्कार।